अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक नौजवान बताते हैं कि जब वो हॉलैंड के अंदर थे, एक रात वो सफ़र पर जा रहे थे, उन्हें किसी जगह पर पहुंचना था। वो रास्ते में उन्हें एक सिग्नल मिला जो कि रेड हुआ था, यानी सिग्नल बंद था। वो कहते हैं कि जब मैंने इर्द गिर्द देखा तो मुझे कोई नज़र ना आया, कोई गाड़ी नहीं थी, कोई बशर नहीं था। मैं चुपके से वहाँ से निकल गया और मैंने वहाँ से बच जाने में गनीमत समझी। लेकिन कुछ अरसे बाद एक अचानक मेरे घर पर एक डाक वसूल होता है और उस डाक के अंदर एक ख़त भी था जिस पे लिखा हुआ था कि आपने फ़लाँ दिन इतने बजे आपने वहाँ पर सिग्नल ब्रेक किया था, उसका जुर्माना 150 यूरो है, आप इसको भर दीजिए। और अगर आपको इस पर कोई एतराज़ है, क्या आपको इस पर कोई एतराज़ तो नहीं? तो वो अरब नौजवान कहते हैं कि मैंने जानबूझकर जो है कहा कि हाँ मुझे एतराज़ है, मैं ये देखना चाहता था कि ये लोग आगे मेरे साथ क्या मामला करेंगे। तो कहते हैं कि कुछ अरसे बाद एक और डाक वसूल हुआ जिसमें मेरी गाड़ी की 3 खींची गई तस्वीरें और वक्त और जगह मेरे साथ सामने थी और मुझे बताया गया था कि ये देखो, ये तुम्हारी गाड़ी की पहली तस्वीर है जब तुम सिग्नल के इस तरफ खड़े थे, सामने सिग्नल रेड है, और जब तुम उस तरफ गए हो जब भी सिग्नल रेड है, तो इसका मतलब है तुमने सिग्नल ब्रेक किया है। तो वो अरब नौजवान कहता है कि अब मेरे पास बोलने को, जवाब देने को कोई माकूल जवाब ना था। मैंने शर्मिंदगी और नदामत में ख़त में लिख दिया कि हाँ मेरी गलती है, मैं ये जुर्माना पे कर दूंगा। दोस्तों, वो अरब नौजवान कहता है कि जब मैंने उनका ये सिस्टम देखा तो मैं दंग रह गया और मुझे नदामत और शर्मिंदगी हुई कि मैं यहाँ के सिस्टम जो एक इंसान के बनाए हुए सिस्टम है, मैं इससे नहीं बच सकता। तो फिर मुझे वो क़यामत का वो मंजर याद आ गया कि जब रब ताला हमारे नामा अमाल हमारे हाथों में थमाएंगे तो वहाँ भी एक एक चीज़ दर्ज हुई होगी। कुरान पाक में है कि बाकायदा फ़ोटोज़ मौजूद होंगी। तो आप खुद सोचिए कि जो इंसान इस दुनिया के बनाए हुए सिस्टम से नहीं बच सकता, इस CCTV कैमरा से नहीं बच सकता, तो वो खुदा की बड़ी ज़ात जो मोतबर ज़ात हैं, जो हर पूरे कायनात का सिस्टम चला रही हैं, पूरे कायनात को अपनी गिरफ्त में रखे हुए हैं, हर निज़ाम के ज़र्रे ज़र्रे से वाकिफ़ हैं, ये दुनिया में गिरने वाले हर पत्ते से वाकिफ़ हैं। अगर वो अल्लाह कहे कि मैं तुम्हारा हिसाब किताब नोट कर रहा हूँ, तो खुद सोचिए कि किस दर्जे का होगा। हो सकता है कि आज से 20-25 साल पहले हमें ये बात मुशाहिदे में ना आती हो कि कैसे सब रिकॉर्ड होता है, लेकिन आज हर जगह लगे हुए ये CC कैमरा हमारे इस ख्याल को बिल्कुल हकीकत में बदल देते हैं कि हाँ, जब दुनिया का सिस्टम सब रिकॉर्ड कर सकता है तो मेरे खालिक के लिए तो रिकॉर्ड करना कोई मुश्किल नहीं। अब एक रास्ता बचा है और वो रास्ता अपने गुनाहों से भाग नहीं सकते। वो एक ही रास्ता है कि हमें तौबतुन नसूहा करनी चाहिए, जिसका कुरान पाक में जिक्र है। हमें अल्लाह के हुजूर पेश हो जाना चाहिए और अपने तमाम गुनाहों की माफ़ी मांगनी चाहिए। हमें माफ़ी मांगने में ही हमारी बेहतरी है। हम माफ़ी नहीं मांगेंगे तो हमें सज़ा मिलेगी। अल्लाह गफूर रहीम उन्हीं के लिए है जो अपने गुनाहों पे माफ़ी मांग लेते हैं, और जो माफ़ी नहीं मांगते उनके लिए खुदा ताला ने सज़ा का इंतज़ाम किया हुआ है। तो यकीनन हम सब सज़ा को तो बर्दाश्त ही नहीं कर सकते। दुनिया की आग जो है वो जहन्नम की आग से 70 फीट निचले दर्जे की है, हम इसको बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो उसके जो है वो अंगारे और उसकी वो भड़कती हुई तपश हम कैसे बर्दाश्त करेंगे? तो मेरे दोस्तों, आज वक्त है अपने खुदा के सामने पेश होने का, अपने गुनाहों को जो है अपने रब के सामने रखने का, उसका इकरार करने का, और उस पर एक आंसू बहाना है और नदामत शो करनी है। अल्लाह माफ़ कर देगा। आज हम जिस दहाने पे खड़े हैं, आज 75 साल के बाद भी हम इस मुल्क के अंदर हमारे यहाँ कई जिंदगियाँ सिसक रही हैं, जिंदगियाँ कई जो है दम तोड़ रही हैं, हर तरफ जो है खतरे मंडरा रहे हैं, हर तरफ हमारे जहनों पे ये खतरे हैं कि हमारा क्या बनेगा। इस सब का हल भी ये है कि हम सब ने अपने अपनी जगह पर इस मुल्क के कवानीन को तोड़ा है, करप्शन की है, निज़ाम की जो है वो कवानीन की खिलाफ वर्जी की है। हमें सीधा होना होगा, हमें बचना होगा, और जो लोग इसको सीधा करने में रुकावट पैदा कर रहे हैं उनके खिलाफ हमें बोलना होगा, बात करनी होगी। कानूनी तौर पर महदूद जो है कवानीनी वसाइल को यूज़ करते हुए हमें इस मुल्क को बचाना होगा। अब यही वक्त है। अब ना खड़े होंगे तो फिर कब खड़े होंगे? तो अपने गुनाहों की निदामत कर लीजिए। आप जिस भी लेवल पे हैं, गवर्नमेंट की जॉब है, सरकारी, प्राइवेट, कोई भी ओहदा है आपका, जहाँ जहाँ आपने इस मुल्क की हदें पमाल की हैं, खुदा की हदें पमाल की हैं, सबसे तौबा कर लीजिए। ये 2023 का साल वो साल है कि अब हम ना सुधरे तो आगे हमें मौका नहीं मिलेगा। हम तारीख के उन औराक में जो है एक नाकाम और शर्मिंदा कौम होकर रह जाएंगे अगर हम आज भी ना उठे। खासकर नौजवान, पाकिस्तान की जो 22 करोड़ नौजवान हैं, अगर ये भी ना उठे तो हम
کہاں جائیں گے؟ ہم تباہ و برباد ہو جائیں گے، کیونکہ پاکستان میں نوجوانوں کی تعداد زیادہ ہے، اس لیے نوجوانوں سے زیادہ مخاطب ہو کر بات کی جاتی ہے کہ نوجوانوں تمہیں اس ملک کا سرمایہ دار بننا ہے، تمہیں اس ملک کو لے کے چلنا ہے، تم ہی اس ملک کے وارث ہو، تمہیں ہر ملک کے ہر بڑے ادارے میں آنا ہوگا اور اپنا حق سچ دکھانا ہوگا، اور جو لوگ اس کے خلاف ہیں ان کے خلاف قانونی کارروائیاں کرنی ہوگی اور اپنا رول پلے کرنا ہوگا۔ یہ آخری حل ہے ملک کو بچانے کا۔ آگے بڑھیے اور اس ملک کا ساتھ دیجیے اور اس ملک کو بچائیے، کیونکہ اس کو حاصل کرنے میں بڑی قربانیاں دی گئی تھی، بہت ساری جدوجہد کی گئی تھی، بہت خون بہایا گیا تھا۔ کیا ہم وہ خون رائے گا جانے دیں گے؟ یقیناً ہم ایسا نہیں چاہتے۔ تو اپنا کردار ادا کیجیے اور اس کو ملک کو اور اپنے رب کے سامنے اپنے گناہوں کی توبہ کر لیجیے۔